नमस्कार दोस्तों, मॉम्जिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बेबी सॉलिड फूड कब और कैसे खा सकता है, इसके बारे में। दोस्तों, इसके बारे में अगर हम घर में किसी से भी पूछें या डॉक्टर्स की सलाह लें तो हमें यही सुनने मिलता है कि 6 मंथ्स तक यानी 6 महीने तक ओनली ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, एंड आफ्टर 6 मंथ्स सॉलिड्स के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं या सॉलिड्स के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में होता ये है कि समय के साथ साथ बच्चों की भूख काफ़ी बढ़ जाती है, लाइक वो लोग एक्टिव हो जाते हैं और दूध भी कम होने लगता है या फिर बच्चों के भूख के अनुसार सफिशेंट नहीं होता, जिससे कि बच्चे परेशान रहते हैं, रोते हैं और उनकी ये परेशानियां हमसे देखी नहीं जाती। तो ऐसे में हमें बस यही जानना होता है कि हम ये सॉलिड्स या खाना बच्चों को कब से दें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यमी फूड हम बच्चों को कब से स्टार्ट करें। हम माँओं को इसकी बहुत उत्सुकता रहती है। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा ऐसे कुछ साइंस दिखा रहा है तो आप इम्मीडिएटली अपने डॉक्टर से बात कीजिए। मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स 99% डॉक्टर्स अगर बच्चा ये साइंस दिखा रहा है तो आपको ओके कर देंगे उसको सॉलिड स्टार्ट करने के लिए। लेकिन एक बात आप प्लीज़ ध्यान में रखिए कि बच्चा जब तक अपना 4 मंथ्स यानी 4 महीने कंप्लीट नहीं कर लेता उसे कोई भी सॉलिड फूड नहीं देना है, क्योंकि 4 महीने के पहले कोई भी सॉलिड फूड बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, वो काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। तो पहला साइन ये है कि बेबी अपना सर सीधा रखे, स्ट्रेट रखे, यानी कि उसने अभी अपनी गर्दन पकड़ ली है, वो इजीली अपनी गर्दन सीधी रख पाता है, इजीली लेफ़्ट देख पाता है, इजीली राइट देख पाता है। अगर वो ऐसे अपनी गर्दन की मूवमेंट्स कर रहा है तो वो सॉलिड्स के लिए रेडी है, क्योंकि खाना खाते वक्त उसकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए तो ही वो खाना इजीली अंदर ले पाएगा। तो दूसरा साइन ये है कि बेबी अब बैठने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अगर हम उसके आजू बाजू या उसके पीछे पिलो रख दे तो वो सपोर्ट के साथ सीधा बैठ सकता है। बहुत सारी बेबीज़ 8-9 महीने तक सीधे बैठ नहीं पाते या खुद से बैठ नहीं पाते, एंड दैट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनको 8-9 महीने तक सॉलिड्स नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप उसे हाई चेयर पर बिठाइए, लाइक बहुत सारे लोग अभी मोस्टली बच्चों को सॉलिड्स फीड करने के लिए हाई चेयर यूज़ करते हैं। उसमें जो स्ट्रैप्स होते हैं वो आप बच्चे को लगा के उस पर बिठाइए। तो तीसरा पॉइंट ये है कि बेबी अब अपना मुंह हिलाने लगा है, यानी कि वो चबाने जैसी एक्शन करने लगा है। अगर बच्चा ऐसे करता है तो समझ लीजिए कि उसकी बॉडी अब रेडी हो रही है खाना खाने के लिए। अब उसके बॉडी को दूध के साथ साथ खाने की भी ज़रूरत है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर बेबी ऐसा करे तो समझ लीजिए कि वो अपना खाना जो है वो स्वैलो कर सकता है, यानी निगल सकता है खाना। अभी खाना निगलने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों को दूध पीने की आदत होती है। तो याद रहे, उन्हें आप जो भी खाना देंगे एकदम प्यूरिड फॉर्म में, दूध की कंसिस्टेंसी में, ताकि वो उसे इजीली स्वैलो कर पाए। तो नेक्स्ट जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि बच्चे अब अपनी ज़ुबान बाहर निकालने लगे हैं। जब बेबी अपनी ज़ुबान बाहर निकालता है तो इसका मतलब ये है कि वो अब खाना खाने में इंटरेस्टेड है और उसकी बॉडी भी खाना खाने के लिए रेडी है। नेक्स्ट साइन है कि बच्चा अब खाने में अब बहुत ही रुचि दिखा रहा है या वो खाने में बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसे कि घर में अगर हम कुछ खा रहे हो और बच्चा हमें देखकर एक्शंस करने लगे, जैसे कि हाथ पैर हिलाने लगे या आवाज़ें निकालने लगे, कू कू ऐसे कुछ आवाज़ें निकालने लगे, तो समझ लीजिए कि बच्चे को अब टेस्टी खाना खाना है और आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो नेक्स्ट साइन है कि बच्चे का वज़न दुगना हो जाना। अगर बच्चे के जन्म के वक्त उसका वज़न 3 किलो था और अभी उसका वज़न 6 किलो हो गया है तो वो सॉलिड्स आराम से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि बच्चे जब सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो दूध थोड़ा कम पीते हैं और कभी कभी उन्हें खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि हर खाना बच्चे के पेट के लिए एक चैलेंज के मुताबिक है। तो कभी कभी उनकी बॉडी वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो इन सब का असर, अगर उसका वज़न अच्छा रहेगा, डबल हो गया रहेगा, तो इन सब का असर उसके बॉडी पे, उसके हेल्थ पे नहीं होगा। तो आप प्लीज़ वज़न का ध्यान दीजिए। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है उसका
पेट नहीं भरना। अगर बच्चे को आपने अभी दूध पिलाया है या अभी फीड किया है और उसका पेट नहीं भर रहा है, लाइक वो थोड़ी देर के बाद फिर से उसका रोना स्टार्ट होता है या वो परेशान रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग रही है उसको, तो समझ लीजिए कि अभी उसके लिए दूध सफिशेंट नहीं है और आपको उसे सॉलिड्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बॉडी को अब सॉलिड्स यानी खाने की ज़रूरत है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। आप ये पॉइंट अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसे कोई साइंस देख रहे हो, आपको डॉक्टर सही सलाह देंगे बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करने के लिए। आप अकॉर्डिंगली बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सॉलिड्स दीजिए। तो ये थे कुछ साइंस। अगर आपका बेबी ये सब साइंस दिखा रहा है और भले ही वो 6 मंथ्स कंप्लीट यानी 6 महीना कंप्लीट नहीं है, 5 महीना कंप्लीट है, तो भी आप ये बात डॉक्टर को बताइए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके घर में एक और नए मेंबर का टेस्टी खाना बनने वाला है। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, जैसे हम आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप भी किसी और के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।